हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जो ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये जो चैनल है इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर JKAS एंड IAS। दिस चैनल इज़ एन इनिशिएटिव बाय द को-फाउंडर्स ऑफ विंग्स एक उड़ान। नाउ इससे पहले भी हमने विंग्स के जो चैनल है विंग्स एक उड़ान, उस पर हमने ढेर सारे JKSSB के अलग अलग पोस्ट के लिए हमने कोर्सेज चलाए हैं। नाउ फॉर IAS एंड KS आपको एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी चाहिए, अलग तरीके का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको अलग तरीके से पढ़ना है। इसीलिए हमने उस चीज़ को उस तक रहकर यहाँ पर इस चैनल पे हम स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिविल सर्विसेज। नाउ जो नए देख रहे हैं मुझे, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमारे कोर्सेज भी मिलेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ में आपको ढेर सारे हमारे ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, KS एस्पिरेंट्स आएंगे, जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग आएंगे। सो अ लॉट इज़ देयर टू लर्न। So guys, let's not waste any time and let's get on to the video. Now before getting on to this, I would like to tell you that I am dealing with current affairs. मैं current affairs के साथ deal करने वाली हूँ। और अगर हम trend देखें एग्ज़ाम्स का, Now I am not getting back to 2016 का पेपर, 15 का पेपर, क्योंकि वो जो पैटर्न था वो आज के टाइम पे वैसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम देखें लेटेस्ट UPSC के पैटर्न पे जो KS के पेपर्स आए हैं वो 2018 और आपका लेटेस्ट 2021 का पेपर आया है। 2018 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 21 का पेपर वो बहुत ही डिफरेंट था। वो आपका स्टैटिक बहुत कम पोर्शन था और स्टैटिक के जो आगे पीछे की एक जनरल अवेयरेंस जो आपको एक एग्जाम एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो ज़्यादा उसके ऊपर बेस था, राइट। सो यहाँ पे है आपका 2021 और आपका 2019 जो आपका 18 का ही पेपर था उसका एनालिसिस है यहाँ पे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हैं। और क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ डील कर रही हूँ तो करंट अफेयर का क्या जो है आपके क्वेश्चंस रह चुके हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस इज KS एग्जामिनेशन 2021 जो भी लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट उसका मेंस हुआ है। अगर हम उसका देखेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से आए हैं एंड ये रहा आपका करंट अफेयर। डू यू सी दिस इज योर करंट अफेयर जिसमें से 16 क्वेश्चंस आए हैं। और यहाँ पर जो आपका जनरल नॉलेज और साथ में आपका मिसलेनियस है, मतलब कौन कौन सी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आपके मिसलेनियस में आए और उसमें आपके 8 क्वेश्चन जो आए हुए हैं। सो दिस इज 8 क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एंड दिस इज करंट अफेयर से आपको डायरेक्टली 16 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। नाउ 16 क्वेश्चन किस तरीके से करंट अफेयर में आए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने जगह से आए, ठीक है। सो करंट अफेयर इज 16 एंड दिस इज 8, राइट। नाउ अगर हम आगे देखें आपका 2019 का, दैट इज योर 18 वाला क्वेश्चन, अगर आप उसमें देखेंगे तो करंट अफेयर में से आपके क्वेश्चंस आए हैं 21। कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके? 21 क्वेश्चंस जो है वो आपके करंट अफेयर्स में से आए हुए हैं। और यहाँ पर भी अगर आप जनरल नॉलेज और साथ में मिसलेनियस को देखेंगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन आए हैं। सो 31 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपकी नॉलेज के ऊपर और आपकी अवेयरनेस के ऊपर ही आए हुए थे, ठीक है। अब जरा एक बार देखते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं और किस तरह से हमने उसको देखना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ हाँ क्या कर लेंगे और देखो आप दोनों सामने आ रहे हो, समझदार और समझदार। अब ठीक है, ये आपको बैक करना था। हाँ अब ठीक है, आपके आने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये हम पहुंच ही गए थे। आप देखो दोनों कैसे सामने आ रहे हो, देख रहे हो आप बोर्ड में। ओके, सो करंट अफेयर देखो, आपके जो आपके बेसिक है ना सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका पॉलिटी है, आपका मॉडर्न है, आपका इन्वायरमेंट है, वो सब तो है ही है। करंट अफेयर निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। आपने देखा है 31 क्वेश्चंस 19 में और आपके 16 + 8 क्वेश्चंस आपके 2021 वाले में। सो करंट अफेयर यू कांट निगलेक्ट।
नाउ करंट अफेयर कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से ही पढ़ना है। करंट अफेयर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली बाइफरकेटेड होते हैं। कहाँ से करंट अफेयर्स आते हैं आपके? इन्वायरमेंट से आते हैं, आपके पॉलिटी और गवर्नेंस से कम आते हैं, बस आपके लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट चीज़ें क्या ऐड हुई है, डिडक्ट हुई है, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज पॉलिटी। इकोनॉमी का करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे उस साल का तो आपको बिना पढ़े जाना ही नहीं है। इसी के साथ आपका ज्योग्राफी, और एक आ गया आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और आजकल तो चेंज के लिए हिस्ट्री के ऊपर भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर क्या होता है? जैसे कि आपका जलियांवाला बाग मैसेकर पे क्वेश्चन आएगा तो हाल ही में जलियांवाला बाग वाज इन न्यूज़। भिम्बेटका के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में भिम्बेटका में आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स पाए गए हैं। सो हिस्ट्री में भी आजकल करंट के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इन सब में से देखो, हिस्ट्री आपको स्टैटिक तो करना ही करना है और साथ में जो करंट होगा आई विल बी डीलिंग विद इट। पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत, आपको सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रणधीर सर ने आई थिंक आपकी पॉलिटी की क्लास ली थी, फर्स्ट जो आपका सेशन था उसमें आपको बता दिया कि लक्ष्मीकांत इज लाइक अ बाइबल, और आपको उसमें से ही आपका जो है वो पेपर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत तो है ही है, उसको तो आपने पढ़ना ही है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। इसी के साथ जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट आती है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा 105वीं अभी लेटेस्ट हुई थी, 104 वाली अमेंडमेंट कौन सी थी, 3 वाली कौन सी थी, 101 तो अब पुरानी हो चुकी है। सो 3, 4, 5 कौन कौन सी लेटेस्ट हुई है वो आपकी पॉलिटी में आ जाएगा, राइट। इकोनॉमी की बात करेंगे तो शोएब सर विल बी डीलिंग विद इट। इसमें आपको बजट, अगर आप कुछ भी नहीं करते इकोनॉमी का, अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, तो इतना है कि आपका कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से निकल ही जाएंगे, अगर वो ऑब्वियसली स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुए तो, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी एंड योर इंटरनेशनल रिलेशन, हालांकि तीन चीजें हैं, एक है आपका इन्वायरमेंट, एक है आपका ज्योग्राफी और एक है आपका IR। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स अलग है पर है बिल्कुल भाई बहन जैसे। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी बहुत तालमेल के साथ चलते हैं, और ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी जगहें आपकी न्यूज़ में रहती हैं उसके आगे पीछे की क्या ज्योग्राफी है वो आपकी करंट अफेयर बन जाती है, राइट। अगर जैसे कि 21 में आपको क्वेश्चंस आए थे, आपको आइलैंड्स के बारे में बताना था, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, वो सब आइलैंड्स न्यूज़ में रह चुके थे, इसीलिए वो क्वेश्चन आए। सो इट इज़ वो IR के हिसाब से भी आ गया, और साथ में क्योंकि उन जगहों के बारे में आपको पूछ सकते हैं, सो ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन में अभी आपका यूक्रेन और रशिया बहुत चल रहा है, तो आपको स्ट्रेट्स के बारे में पूछेंगे, बॉस्फोरस के बारे में पूछ लेंगे, आपका डार्डेनेलिस के बारे में पूछ लेंगे, तो वो ज्योग्राफी का नहीं, वो इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी दोनों तालमेल के साथ चल रहे हैं। सिमिलरली आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, कोरल रीफ्स के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, वो आपका इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। सो ये दोनों क्या है, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। नाउ हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसके साथ डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक मैं लेने वाली हूँ दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। पहले हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स जो आपके रह चुके हैं हम उसको कवर करेंगे। आपका पेपर जून में है तो एटलीस्ट आपको अप्रैल तक 2022 तक तो आपको करना ही है, राइट। सो अप्रैल 2022 तक की जितनी भी चीज़ें आपकी न्यूज़ में रह चुकी हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। सिंस आई एम गोइंग टू टेक अप इन्वायरमेंट, सबसे पहले कुछ इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंट में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 1 दैट इज़ योर स्टैटिक, एक आपको स्टैटिक की चीज़ें पूछ सकते हैं जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और दूसरी चीज़ आपको पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ने COP26 में आपको वहाँ पे कमिटमेंट दिया है कि वो 2070 तक जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन पे तक पहुँच जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया डेट क्या फाइनलाइज की है, तो वो आपका करंट आ गया, दैट इज 70, चाइना ने 60 बोला है, यूरोपियन यूनियन ने 30 बोला है, तो ये आ गया आपकी डायरेक्ट करंट के साथ रिलेटेड क्वेश्चन। आपको यहाँ फिर पूछ सकते हैं कि भैया नेट जीरो एमिशन है क्या, ये किस बला का नाम है, तो वो आपका स्टैटिक का पोर्शन आ गया। नाउ ये दोनों अलग नहीं है, अगर आपको नेट जीरो एमिशन के बारे में पूछ रहे हैं तो वो करंट अफेयर में रह चुका है, वो तभी पूछ रहे हैं। सो स्टैटिक एंड करंट ये दोनों तालमेल के साथ चलते हैं, और इन्वायरमेंट में आपको जो भी चीज़ें स्टैटिक की पूछी जाती है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही ही होती है, तभी पूछी जाती है।
तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें जो भी आपकी नई नई चीज़ें, जो वर्ड्स स्टैटिक के साथ जुड़े हुए हैं, हम वो भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो इन्वायरमेंट का जब हम करंट अफेयर शुरू करेंगे, जो भी अभी कुछ ही टाइम में आपका वीडियो आ जाएगा इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उसमें सिर्फ हम करंट के बारे में बात नहीं करेंगे, करंट के साथ जो रिलेटेड आपके स्टैटिक के पॉइंट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि हो सकता है आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं हो, बट अगर पता होगा कि क्या होता है, सो यू कैन ऑब्वियसली टेक अ गेस। इवन इफ यू आर टेकिंग अ गेस, तो आप एक समझदारों वाला गेस ले सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड को भी लगा सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो जाने वाले, और उसके बाद जो है हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो गाइज, माई सजेशन इज करंट अफेयर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आई जस्ट शोड यू कितने क्वेश्चंस आते हैं, और करंट अफेयर भी पढ़ के जाओगे इन्वायरमेंट का, और साथ में जो उसके साथ रिलेटेड स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, मैं आपको गारंटी इतनी दे सकती हूँ कि 80% इन्वायरमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। दिस वाज अबाउट हम किस तरीके से करंट अफेयर के साथ डील करने वाले। दिस इज इन्वायरमेंट। जब हम बाकी टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे तो हम उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, एंड आई विल सी यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।